ओके, चल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इस वाली क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? आप बिल्कुल रिलैक्स, आपको सब आता है, बस अपन ध्यान देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, प्लीज़ निकाल लीजिए, ओपन कर लीजिए क्वेश्चंस। हाँ चलो फटाफट देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा, फटाफट देखो बेटा भैया। फर्स्ट क्वेश्चन जो कल भेजा था मैंने आपको, जिसमें 4-5 को 3 या 4 क्वेश्चन होंगे बस। देखो लिखा है अ ग्राइंडिंग व्हील अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, ग्राइंडर वगैरह देखा है ना, ग्राइंडर वगैरह, ये पहला क्वेश्चन है। उसको अपने स्टार्ट किया और वो कह रहे हैं कि 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी आती है, 20 रेडियन पर सेकंड हो जाती है। देखो सुनो बेटा, कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी स्टार्टिंग का ओमेगा कितना था बेटा, 0 था, और एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, आराम देखो, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड जो ओमेगा है वो कह रहे हैं कि 20 रेडियन पर सेकेंड हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या? आराम देखिए, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा। पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है? कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द व्हील। फिर से पढ़ रहा हूँ, अ ग्राइंडिंग व्हील अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील। बोलो क्लियर है? घर पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको, स्पेस छोड़ कर रखे कॉपी में। अब मेरी बात सुनो, तो कह रहे हैं कि देखो स्टार्टिंग में ये 0 था, 5 सेकेंड में कितना हो गया, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो कह रहे हैं ये बताइए कि इतना पहुंचने में कुल कितना राउंड घूम गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। हाँ, कितने राउंड घूम गया, सिंपल सी बात है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कितना राउंड घूम गया, तो पहले समझो कि उसमें निकालना क्या होता, पहले समझो। सुनो, अगर हम देखें ओमेगा का फॉर्मूला, अच्छा ये यूनिफॉर्मली इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब इसमें जो अल्फ़ा है, याद रखना कि अल्फ़ा क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट। अगर अल्फ़ा कांस्टेंट होता है तो हमने 3 फॉर्मूले बताए थे, ये सभी फॉर्मूले क्या है आपके, वैलिड है। बोलो हाँ है ना? तो ये जो ओमेगा है ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, 0, अल्फ़ा नहीं मालूम, और टी दिया है बेटो 5, तो अल्फ़ा कितना हो गया, अगर देखें तो 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। खासतौर से यूनिट का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब चलो, अब उन्होंने देखो बेटा, आराम देखो। अब अगर मैं आपसे कहूँ या थर्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड लगा लो या सेकंड लगा लो, जो इच्छा हो। थीटा निकालना है आपको पहले, तो सेकंड लगा लेता हूँ। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमे, जैसे उसमें बताया था ना लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अभी फॉर्मूला डिराइव करवा चुका मैं सब वाला फॉर्मूले। देखिए प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ये पता कर रहे हैं थीटा कुल कितना एंगल घूम गया, एक राउंड में 2 पाई फिर 4 पाई, कुल कितना एंगल घूम गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ ये कितना, 0, 5 प्लस हाफ अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया 4 और ये हो गया 5 का स्क्वायर, थीटा 2 25 50। अच्छा, ये जो आता है ना हमेशा आंसर किस में आता है, रेडियन में आता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अब देखो, एक राउंड में कितना, 2 पाई, एक राउंड में कितना, 2 पाई, तो ये कुल एंगल कितना ये आ गया है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। भाई कुल कितना एंगल घूमे हैं, एक राउंड में कितना एंगल, 2 पाई, कुल एंगल जितना भी आएगा 2 पाई से डिवाइड मार दो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा। नहीं आया? अब बताओ, तो ये कितना दिया है, बताओ 50/2 पाई, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये आ गया 25/5। इतने रेवोल्यूशन क्या है, घूम चुका, इतने राउंड घूम चुका है वह। तो आपका जो आंसर है आई थिंक थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो? आप क्लिक कर लीजिए, घर पे लिखिएगा, हाँ घर पे फटाफट चलेगा, उसे टाइम बच जाएगा आपका। बोलो क्लियर है क्या, यस? जब भी कभी फंसी, देखो पहले क्या करिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन लिख के खुद सॉल्व करिएगा। आपके पास वीडियो सोल्यूशन तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, खुद सॉल्व करिएगा, और नहीं बना तो मैंने देख लिया धीरे से, है ना? क्लियर है? अब देखो बेटा भैया, क्या पहला ही समझ में आ गया क्या यहाँ पर? चलो देखो अब हैं, क्लिक हो गया है, एक सेकेंड रुको 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 रुको। एट टी इक्वल टू 0, मैं फिर से लिख देता हूँ, ओमेगा नॉट दिया है 0, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, जो ओमेगा था वो हो गया था 20 रेडियन पर सेकेंड।
बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ये था आपका क्वेश्चंस। बोलो क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्या? कोई टफ चीज़? देखो मैंने उस वाले बैच में उधर से इसलिए करवाया था कि उनको ये सब करवा लिया था, आपको इसलिए करवाया, इधर करवाया तो आपको ताकि समझ में आ जाए, है ना। चलो अब देखो अब सेकंड क्वेश्चन दो बेटा। सेकंड क्वेश्चन अपन हर बैच में ऐसे करने वाले हैं, मॉर्निंग वाले का अलग, इवनिंग वाले का अलग रिकॉर्ड करेंगे क्वेश्चन। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे थे, और जैसे में उधर चल रहा है, इधर आप बस आपका काम क्या है, पकड़ते रहना क्वेश्चन को, है ना। और जो उनका हो गया है तो उसमें से जो टफ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे, रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम कर जाएंगे आपको, तो वो वाले मैं क्लास में करवाया करूँगा, जिससे मुझे मालूम है आप पक्के मेरे पास आओगे पूछने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है एंगुलर पोजीशन ऑफ अ लाइन ऑफ अ डिस्क, है ना, ऑफ रेडियस आर, आर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आर उन्होंने बोला, मैं समझा रहा, बताइए थोड़ा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना इज गिवन बाई थीटा इक्वल टू, कितना लिखा है बेटा, ये है, ये थीटा इक्वल टू दिया है, रेडियन, रेडियन करे द एवरेज एंगुलर स्पीड बिटवीन 1 and 3। देखिए क्या पूछ रहा है बताइए, एवरेज, बोलो एंगुलर स्पीड बिटवीन, बोलो बेटा t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? चलो अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। देखो ये बताओ, एक जो नहीं पूछा वो भी कर लेंगे अपन। अब मुझे बताओ एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, तो जो एवरेज वाला फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, मैंने लिखवाया था थीटा t2 माइनस थीटा t1, वो वाला क्या था, एक्स t2 माइनस एक्स t1 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1। अब बताइए, अब मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ये है ये t1 हो गया और ये क्या हो गया t2, तो पहले हमको थीटा t1 निकालना पड़ेगा, मतलब थीटा 1, मतलब ये 1 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे, इस इक्वेशन के पास जाएंगे, सीधी सी बात है। बोलो एंगुलर स्पीड बोला है कि क्या बोला है, एवरेज बोला है ना, हाँ हाँ यही तब यही है। बोलो अब बताइए 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ 10, बोलो बेटा ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 4 1 का स्क्वायर, तो ये अपना जो थीटा 1 है ये आ गया 10 माइनस 5 प्लस 4, ये आई थिंक मुझे लग रहा है 49 आ रहा है, 9 आएगा, 9 रेडियन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा अब हम क्या निकाल लेंगे बताइए, अच्छा थीटा t2 निकाल लेंगे। थीटा t2 कैसे निकालेंगे बताइए, यानी थीटा 3 पूछ रहे हैं, जहाँ जहाँ t होगा वहाँ क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 3 प्लस, बोलो क्या आ जाएगा 5, सॉरी 4, सॉरी इसलिए तो बोला बेटा, सॉरी इसलिए बोला जाता है कि आपने कुछ गलती कर दी। देखो ये जो है 10 माइनस 15 4 9 36 ये हो गया 46 31, हाँ देखो 30 40 46 है और 15 है, माइनस 31 आएगा मेरे हिसाब से, यस। तो ये जो है आपका 31 क्या आ गया, रेडियन आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, बोलो, तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, ये इतना मतलब 31 है ना, तो ये जो हो जाएगा 31 माइनस थीटा t1 9 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, t2 माइनस 1 3 माइनस 1 कर दीजिए, कितना आ रहा है ऊपर बताइए, 22/2 दैट इज 11 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर है बेटा, कौन सा, बी। बोलो समझ में आए कि नहीं बताइए, अच्छा आपको टफ है क्या, ठीक है फटाफट करते जाइएगा, नहीं करते फटाफट करते जाइए। अब देखो जो टफ होगा मैं खुद ही बोलूँगा कि उसको सब लिख लो, समझ लो, ऐसे करो, है ना। क्लियर है क्या, हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा, लेकिन नेक्स्ट में मुझे पूरा कॉपी में चाहिए सब, याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन जो उधर वाले बैच का मुझे सब कॉपी में चाहिए क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको ये मालूम चले ये मुझे नहीं आता, क्योंकि भाई साहब इसके बाद उससे बहुत ज़्यादा मैंने वर्क थ्योरम यूज़ हुआ है उस टॉपिक में, इस टॉपिक जो चल रहा है हम लोग का,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब ब्लास्ट करेगा बिल्कुल तरीके से वो, मतलब 100 क्वेश्चन प्लस में जा रहे हैं हम लोग वर्क एनर्जी में, 100 प्लस में है क्लास के अंदर। आप जो प्रैक्टिस करोगे तो अलग बात की बात है, पूरी वैरायटी। अप्रॉक्स जानते हैं, जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है अभी तक, जितना फिजिक्स बची हुई है, अप्रॉक्स जो है, अप्रॉक्स बोला मैंने, इतने क्वेश्चन क्लास में है, काउंट कर रहा था मैं बैठ कर, 1800 प्लस जो है क्लास के अंदर है। और आप इसको जोड़ लो, हमें कितने घंटे में कितना एक्स्ट्रा क्लास खींचनी है। अब या तो मैं उड़ा दूँ कोई क्वेश्चन, मैं उड़ाऊँगा नहीं, ये मेरी फितरत नहीं है। देखो 200, हम लोग 1.5 घंटे क्लास में मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, समझ से। डिवाइडेड बाई क्या करो, इसको 10 करो, कितना होगा 200, 1.5 घंटा मल्टीप्लाई करो 1.5, मल्टीप्लाई करो 300, 300 घंटा, 300 घंटा। अब अंदाज़ लगाओ कि 300 घंटा होता है, अगर मैं उस वाले बैच को ही जोड़ूँ, 2 घंटे मान लो, कितना हुआ 150, 150। महीने में क्लास कितनी होती है, मान लो 5 दिन पूरी लगती है, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन पूरी, डिवाइडेड बाई 5, 5 3 ज़ा, बताओ कहाँ तक होगा, हालत ख़राब हो जाएगी, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतने के बाद लेकिन ये है कि मान लो 2000 से ऊपर ही हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कौन से साल, इसी साल करवाना है भाई, वो इसी साल खत्म होएगा? हाँ इसी साल ख़त्म होगा। और दो ये पहली बुक एक ही बुक, नहीं, पूरी दोनों मिलाकर, दोनों बुक, दोनों मिलाकर। चलो देखें क्या, आप सोचें मेरे पे कितना बर्डन है, कितना ज़्यादा। देखो क्लियर है क्या। अब देखो अगला क्वेश्चन, आप मजाक में ले रहे हैं, देखें, देखो ध्यान दो। अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस सो दैट इट एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रोटेशन एंगल फाई। अच्छा बताइए, जो फाई लिखा, मैं बता दूँ आपको, मेरी बात सुनो, वो जो फाई दिया उसे हम लोग थीटा बोलते हैं, जिसको फाई बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, उसे को थीटा बोलते हैं। अपन थीटा ही लेके चलते हैं इसको, तो ओमेगा, अपन थीटा लेके चलते हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा है, ओमेगा नॉट, अपन थीटा ही लेके चलते हैं, माइनस ऑफ के फाई लिखा है, अपन थीटा लिख देते हैं, बोलो हाँ है ना। आगे ही लिखा है वेयर ओमेगा नॉट एंड के आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई बात नहीं, एट द मोमेंट टी इक्वल टू 0, थीटा कितना है 0, मतलब समझ रहे हैं कि देखो सुनो, ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस एक्सिस है, तो t इक्वल टू 0 पर ये नहीं कोई एंगल बना रहा था वो, नहीं, बिल्कुल रेफरेंस के लाइन पे बैठा हुआ था वो, थीटा क्या था 0 था, बोलो क्लियर है क्या। अब उसने क्या बोला वो देखिए, तो कह रहे हैं फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ रोटेशन एंगल, यानी एक्चुअल में वो कह रहा है कि थीटा और टी में रिलेशन बताओ। 2 लाइन क्वेश्चन टक से, ये देखो, उसके पहले का इसका आंसर आप दे, आप मेरी कुछ बातें याद करो। मैंने आपको बताया था कि dx बाई एक्स, बोलो क्या होगा, ln x, इसको ln x बोलते हैं, तो हाँ मैं तो ln x बोलिए या ln x बोलिए, ये एक्चुअल में जो है log ही है, बस ये log का बेस कितना है, e है। अगर ये मैं बहुत बता चुका हूँ, ये है जैसे मान लो 3 माइनस एक्स लिखा है, x के पहले क्या है, नहीं x के पहले माइनस है, तो माइनस लिख दिया करिए, और ln और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मॉड लगा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉग निगेटिव में डिफाइन नहीं होता। तो अब बताओ, यहाँ पर आप बताओ क्या आ गया, अगर dx अपॉन मान लो लिखा है 5 माइनस 4x, x के पहले क्या है -4, तो ये लिखा जाएगा -1/4 उल्टा, और ये फिर हो जाएगा ln, बोलो बेटा 5 माइनस 4x, लिखना चाहिए इसे मॉड के साथ। अब यहाँ जाओ, अब इसकी बात करते हैं, पहले पड़ गया यहाँ पर क्या। अब ये बताओ, जो ओमेगा है, ओमेगा को आप क्या लिखते हो, d थीटा बाई डी टी। अब उसने क्वेश्चन में फाई दे के लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, d फाई बाई डी टी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, है ना, क्योंकि अपना थीटा से ज़्यादा परिचय है तो अपन उसी से बात कर रहे हैं। के थीटा, थीटा है तो थीटा वाले को थीटा की तरफ लेकर आइए, मतलब कहने का यह है कि इतना बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट माइनस के थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये वाला बन गया, देखिए ना, dx, तो ये हो गया d थीटा,
ओमेगा नॉट एक कांस्टेंट है तो 5 भी एक कांस्टेंट है। थीटा तो जैसे यहाँ थीटा है तो वहाँ भी देखो x वाला आ गया, k वहाँ 4 हो गया। उसने क्या बोला, स्टार्टिंग क्या हो, जब d के साथ क्या है थीटा, स्टार्टिंग में एंगल कितना था 0, बाद में बन गया थीटा, टाइम कितना हो गया 0 और यहाँ पे t नहीं आया क्या, वो आखिरी लगा दीजिए। x के पहले थीटा के पहले कितना -1/k ln, बोलो हाँ है ना। तो मैं तो कहूँगा अब इसको ln की जगह डायरेक्ट क्या कर दो, इसको बेस e लगा दो, है ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, x देखो क्या लिखोगे, बोलो ओमेगा नॉट माइनस के थीटा और ये आपकी लिमिट 0 to थीटा, डी टी क्या बन जाएगा, डी टी टी बन जाएगा और ये 0 to t बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखिए k क्रॉस होकर इस तरफ जाएगा, t -0 t बचेगा, k क्रॉस होकर जाकर क्या बन जाएगा, kt बन जाएगा, इस माइनस को उस तरफ भेज दो तो ये क्या जाएगा। और देखो अब क्या करोगे उसके बाद, वो तो भेज दिया ठीक है, सुनो पहले जहाँ थीटा है पहले वहाँ अपर लिमिट, फिर माइनस जहाँ थीटा वहाँ पे लोअर लिमिट, तो ये क्या बनेगा लॉग, बोलो ओमेगा नॉट माइनस के थीटा, फिर क्या जाएगा माइनस जहाँ थीटा है वहाँ पर लॉग, बोलो ओमेगा नॉट माइनस के इंटू 0, बेस तो ई है, के उस तरफ भेज दिया है और माइनस उस तरफ भेज दिया है, तो ये बन गया है क्या चीज़, माइनस ऑफ के टी बन गया है। बोलो है ना। क्या सिखाया था बताइए। अच्छा मैं आपको सिखा चुका हूँ, बार बार सिखाऊंगा अभी आपको। log m माइनस लॉग n अगर देखें तो ये है log m/n। यहाँ पर देखिए ये क्या, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ये बचेगा बस, तो यहाँ पर क्या आ जाए, अच्छा log का बेस ध्यान रखें e है ये, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट माइनस के थीटा अपॉन क्या जाएगा ओमेगा नॉट और ये आ जाएगा के टी। बोलो है ना। एक बात और याद कर क्या सिखाया था, हमेशा बार बार बता रहा हूँ, देखो log यहाँ a यहाँ b यहाँ c, तो क्या सिखाया था बेटा, b इक्वल टू इस बेस पे ये आ जाएगा a टू द पावर c आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, हर बार सिखाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। इस समय बेस के नाम पर क्या है log का e, इस बेस पर ये आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा ओमेगा नॉट माइनस बोलो के थीटा अपॉन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इस बेस पे आ जाएगा, तो e की पावर माइनस के टी। अपना इंटरेस्ट थीटा में है, क्रॉस मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट के थीटा, ये ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, थीटा निकालना है, इसको उस तरफ इसको उस तरफ ले आओ, तो के थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अपने को थीटा निकालना है, ओमेगा नॉट कॉमन ले लो और के को नीचे लेते आओ, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, दैट इज योर रिलेशन। तो पहले आप एक मिनट तक देख लीजिए क्या करना है। पर देखिए पहले टफ है नहीं, एक रिवीजन, खुद पेन चलाए घर पे बैठकर, फिर प्रैक्टिस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से लेकर बेटा ये टॉपिक ये वाला है, वर्क एनर्जी आएगा, कोलिजन आएगा, सेंटर ऑफ मास वहाँ पढ़ेंगे साथ में उसी के हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, क्लियर है। उसके बाद आपका वो रोटेशन मोशन 3 पार्ट में आएगा। तो ये जो इतना ये मैकेनिक्स है, यही असली मैकेनिक्स बोला था, असली फिजिक्स यहाँ पर आ रही है। सेकेंड बुक तो हवा में आ जाएगी सटासट। सेकेंड जो बुक है ना, इसके बाद हमारे पास एक ही मैथ करना है, ये सब पढ़ लेंगे तो हम थर्मोडायनामिक्स, हम वही स्टार्ट करेंगे। फिर रोटेशन ख़त्म, टॉपिक क्या स्टार्ट, थर्मोडायनामिक्स। सबसे ज़्यादा वेटेज नीट के लिए, ठीक है। आपके स्कूल में पहले इलास्टिसिटी सब पढ़ा रहे होंगे, अपन थर्मो पढ़ के फिर खटाखट उड़ाएंगे सिलेबस, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, हाँ यस। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी करिए थोड़ा सा, हो गया बेटा? यस। कोई टफ है क्या इसमें? यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, आगे देखिए। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लीज़ बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है वो देखिए। अगर हम बात करें, 2 cars having masses m1 and m2 moves in a circle of radius r1 and r2। मेरी बात सुनिएगा, 2 कार हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मासेस m1 और m2 है। अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किसका रेडियस ज़्यादा किसका रेडियस कम है,
अपन ने अंदाज से ले लिया कि ये है 1 मिनट, इफ दे कंप्लीट सर्कल्स इफ इक्वल टाइम इन अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे नहीं, क्वेश्चन से देखो, सुनो प्लीज समझिए। यहां पर आप ये समझिए, ये देखिए बेटा सर्कल्स बने हुए हैं। मान लेते हैं, अक्ल लगाओ, एक कार यहां बैठी हुई है और दूसरी कार मान लीजिए यहाँ है, कहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, उन्होंने बोला कि इसका मास m1 है, इसका मास m2। बोलो हाँ है ना। उन्होंने क्या बोला वो सुनिए। उन्होंने ये बोला कि मैं क्वेश्चन रीड करूँगा। करेक्ट, 2 कार्स हैविंग मासेस m1 एंड m2 मूव इन सर्कल्स of radius r1 and r2 if they complete the circle in equal time, then the ratio of their angular speeds omega 1 by omega 2। अब मेरी बात सुनो, ये गुल्ला गुल्ला घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है, ठीक है। ये बताओ, ये जो एंगुलर स्पीड होता है या एंगुलर वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई टी। ये कब लगाया जाता है भाई? ओमेगा तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये कब लगाते हैं? जब कोई सर्कल में घूमे और यूनिफॉर्मली घूमे, तो वो लगा दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरी कर रहा है तो आप ये लगा दीजिए। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, उन्होंने क्या बोला कि दोनों को जो टाइम लगता है वो सेम लगता है, जो कंप्लीट करने में टाइम सेम लगता है। इट मीन्स एक राउंड घूमने का दोनों का एंगल 2 पाई, एक राउंड घूमने का दोनों का टाइम भी क्या बोल दिया उसने? सेम बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओमेगा 1 बोलते हैं तो उसके लिए भी 2 पाई बाई टी ही लिखना पड़ेगा, T1 नहीं लिखना पड़ेगा, दोनों का टाइम सेम ही है। और ओमेगा 2 लिखोगे तो वो भी 2 पाई बाई टी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर आ रहे हैं, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 सीधी सी बात है 1 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो इसी प्रकार से लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। घड़ी के बेस पे था। हाँ हाँ उसमें था। हाँ हाँ हाँ, बोलो क्लियर हुआ क्या? चलो जल्दी करे, जल्दी करे, बस करो। हाँ जल्दी करे बेटा। हो गया? यस आ गया। चलो हटा दो। देखो अगर हम बात करें बच्चों, अब अक्का लगाओ, चलो कोई बात नहीं बेटा, अक्का लगाते जाओ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पर अगर हम देखें, लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर, यानी सर्कल में घूम रहा है और रेडियस जो है उसने बोला है फिलहाल तो 6 मीटर दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? कहानी आगे सुनो। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी उसकी स्पीड हमेशा हर जगह क्या है? सेम है। अगर यहाँ v कितना, हाँ, तो हर जगह 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर v जो है 8 मीटर पर सेकेंड, हर जगह वेलोसिटी क्या है? सेम है। बोलो क्लियर है क्या? मतलब मैग्नीट्यूड से मैं माफी चाहूँगा, तो v = 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ उसने। आगे ये कह रहे हैं द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट 1/2 ऑफ द रेवोल्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। ये देखिए, अक्का लगाई, अक्का लगाई बेटा। सोचो अगर वो यहाँ था, यहाँ से ऐसे था और हाफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करेगा, ये करेगा। बोलो हाँ है ना। अक्का लगाओ। ये जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? अक्का लगाओ। उसने पूछा क्या? सुनो पहले, सुनो यार। उसने हमसे पूछा इस क्वेश्चन में कि आप एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। भाई साहब एवरेज एक्सेलरेशन होता ही है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम होता है। यस या नो? और अगर ध्यान दें तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं बहुत बार फॉर्मूला बता चुका हूँ, v इनिशियल का स्क्वायर v फाइनल 2v इनिशियल v फाइनल cos थीटा। याद आया? तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा उसने मैग्नीट्यूड सेम दे के रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम दे के रखा है, मतलब यहाँ भी v² है,
यहाँ भी वी स्क्वायर माइनस 2VB, बट यहाँ पर आ जाएगा cos 180। क्यों? इनिशियल ऐसे जा रहा है और फाइनल ऐसे है, तो इनिशियल ऐसे है, फाइनल ऐसे, कितना का एंगल है? 180 डिग्री का। तो ये बहुत सिंपल सी बात ये हो गई। तो डेल्टा V इक्वल टू मेरे बच्चों ये आ गया 2V स्क्वायर, cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2V स्क्वायर। तो बेटा डेल्टा V जो है 4V स्क्वायर, बाहर आ जाएगा 2V। अब हमारे पास ये मिल गया, हमको टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे घूम रहे हो बेटा, ये ऐसे घूम रहे हो यूनिफॉर्मली, तो सिंपल सी एक बात बताओ, अगर मैं ये कह दूँ कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल सही, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। घूम कितने से रहे हो? V, वैल्यू डाल देंगे अभी। स्पीड डिस्टेंस एक राउंड का, अगर एक राउंड कितना हो जाएगा? 2 पाई। हमें तो आधे राउंड का चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यानी कहने का मतलब ये है, आई थिंक ये पाई r हो जाएगा, आधा डिस्टेंस, अपॉन टाइम, जिसको आपने क्या बोल के रखा है? डेल्टा t बोल के रखा है। नहीं आया क्या? यहाँ पर अगर डेल्टा t की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाई r बाई क्या हो जाएगा? v। अब हम यहाँ से पहुँच सकते हैं। अब एवरेज एक्शन निकालना है, तो पहले ये बताइए डेल्टा v कितना हो गया? 2v, और टाइम कितना आ गया है? पाई r बाई v। कितना आ गया? 2v स्क्वायर, v ऊपर गया, अपॉन क्या आ जाएगा? पाई r। बोलो हाँ है ना? व्हाट इज 2? 2 और क्या है? 2 इंटू क्या दिया है? 8 का स्क्वायर, पाई r क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर, मीटर है? मीटर। श्योर हो? ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या आ गया? 2 इंटू 64 अपॉन पाई इंटू 6, यही तो है, सही है? सही मेरे हिसाब से 2 3 जा दिया गया 64 अपॉन 3 पाई। एवरेज एक्सेशन है तो यूनिट जो होगी इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कौन सा? बिल्कुल होगा, हाँ ऑप्शन सी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? प्लीज़ देखें, पहले देखा करिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। हो गया क्या? नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बेटा अब देखिए, अच्छा अगला क्वेश्चन रीड करो बेटा, तो भैया पानी पिला, अगला रीड करो बेटा, रीड करो, अरे मन में रीड करो, मन की भावनाओं। जी बेटा। देखिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देखो अगर 6 नंबर को देखते हैं ध्यान से तो क्या लिखा हो, सुनो ध्यान से। लिखा है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज, ध्यान से, हैज इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान दो, ठीक है। देन फाइंड डायमीटर ऑफ द क्या है? पाथ। सुनो ध्यान से, कह रहे एक पार्टिकल जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। उनका कहना ये है कि भाई साहब इसमें जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कौन और कौन सा? एंगुलर। ये कह रहे हैं ये ऐसा घूम रहा है कि इसका ये दोनों मैग्नीट्यूड जो है में क्या है? बराबर है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो भाई दोनों तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये होता क्या है? आई थिंक ये आर अल्फा होता है, हाँ इसको यही बोलते हैं, और ये अल्फा होता है। अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू 1 मीटर। उसने रेडियस नहीं पूछा है, डायमीटर पूछा है। डायमीटर जो हो जाएगा 2r,
आंसर आ जाएगा 2 मीटर। नहीं आया? टफ क्वेश्चन, इजी है ना? तब इधर क्वेश्चन इजी है, कॉन्फिडेंस आ रहा हो थोड़ा बहुत, है ना? क्लियर है क्या? क्यों भैया पिद्दे लग रहे हैं? ऐसे बनता नहीं पिद्दे पिद्दे। हाँ, अब देखिएगा, अगर हम बात करें 7 नंबर की, अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए, एक क्वेश्चन कब से प्यारे होने लगे हैं ना? देखिए, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर। ये लिखा है ना बेटा? देखो, एक कार है जिस सर्कल में घूम रही है, वो है बेटा 500 मीटर है क्या? आधा किलोमीटर पूरा का पूरा, आधा किलोमीटर हो गया ये। है बड़ा घूम रही है भाई, रेसिंग वेसिंग वाला होगा ये। 500 मीटर, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, इसमें घूम रही है, इसका ये आर दिया है, और जो घूम रही है वी कितना से? अच्छी खासी स्पीड है, 1 सेकेंड में 30 मीटर भाई साहब, 30 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब अगर आपको याद हो, वो कह रहा है कि स्पीड इसका इंक्रीज हो रहा है। भाई साहब वो dv/dt दिया हुआ है, स्पीड इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है? dv/dt कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई साहब ये जो dv/dt होता है, ये कुछ और नहीं होता भाई साहब, कॉपी में बिल्कुल लिखवाया गया है, ये बिल्कुल ये जो होता है भाई साहब, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इसको आप प्यार से AT बोलते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, बड़ी मतलब करें द रिजल्टेंट एक्शन विल बी। नेट पूछ रहे हैं आपसे, फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रिजल्टेंट एक्सलेरेशन विल बी। बेटा जरा ये, अगर ध्यान से देखें, ऐसे घूम रहा है तो जो AC होगा, सेंट्रीपिटल या रेडियल बोले, आई थिंक उसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, v²/r। v दिया हुआ है, स्क्वायर बाई r 500, ये कितना आ जाएगा? 3 3 9/5, और आई थिंक ये 9 बचेगा। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उधर AT आपके पास अवेलेबल है। भाई साहब ये जो होता है ना, नेट एक्सलेरेशन A = क्या होता है जानते हैं? AT² प्लस AC²। हाँ या ना? हाँ या ना? पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम क्यों नहीं आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 5 तो है ही, 2 0 कट गया। अच्छा, इसको भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, सुबह से क्लास ले जा रहे हैं तो हो जाता है, इससे घबराहट सी हो जाती है इंसान को। dv/dt ये 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, ये तो सही है ना? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 9/5 का होल स्क्वायर। बाकी सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर अपन ध्यान से देखें, बोलो क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81 एंड 25। बोलो हाँ है ना? सही तो आ रहा है ना ये? 181/25। यस, 181/25। ये क्या डेसिमल में है क्या? हाँ सर, डेसिमल में है। देखो 25 को तो 5 बाहर आएगा। ऐसे नहीं करते, ऐसे गंदी बात नहीं। 181 14 का स्क्वायर कितना होता है? 96। 13 का स्क्वायर 169। ठीक, अप्रॉक्स बीच में आ जाओ। 13 पॉइंट कुछ कर लो, 13 पॉइंट कुछ कर लो, चलो 4 के आसपास कर लो, अपॉन 5। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, हो गया ना, हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। बोलो 5 2 ज़ा 3 बचा, ये हो गया 5 6 ज़ा 5 8 ज़ा, अप्रॉक्स जो है 2.68 के आसपास आएगा। हैं? अरे ये चुट्टे ने फंसा दिया। 2 पॉइंट क्या है? नहीं तो समस्या है तो ये है ना। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट, क्या कह दिया आंसर?
देखो 2.5 पर अपन इसलिए जा सकते हैं, मालूम देखो ये तो पक्का है कि 13 से ज़्यादा आएगा। अगर अपन सिर्फ 13 ही लेते हैं, मान लो अगर सिर्फ 13 लेते हैं 5, तो कितना होता 5 2 जा 5 6 जा, तो भाई 2.6 7 ही जाता, आगे जाता। तो आंसर क्या होना चाहिए 2.7। मैं चेक करूँगा इसका आंसर कितना है, सी आ रहा है क्या 37 7 7 7 हाँ 2.7। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अब 9 को देखिए ध्यान से, सॉरी 8 को, 8 बोलो देखिए बेटो अगर ध्यान से देखें 8 नंबर है क्या क्वेश्चन, वो देखो पहले। अरे बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, आप 8 देखो बेटा। कह रहे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर। जो रेडियस दिया है वो 3 मीटर दिया है। इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द सर्कमफरेंस इज गिवन बाई। मेरी बात सुनो पहले, क्या कह रहा है, सुनो सुनो सुनो। जब वो इस पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमे, ये क्या है एस है, तो यहाँ जाएंगे तो एस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ गए तो एस और ज़्यादा हो जाएगा। तो सर्कमफरेंस पे जो डिस्टेंस एस है वो कह रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, t²/2 t³/2। तो कह रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। बोलो हाँ है ना, इसके अकॉर्डिंग। t0 पर क्या होगा, 0 पुट कर s0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब t 1 सेकेंड पुट कर दो तो 1/2 और 1/3 5/6, तो 5/6 डिस्टेंस चल चुका होगा। नहीं आया क्या, नहीं आया, नहीं वो बात की बात है, अभी तो आगे तो पढ़ लो। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t = 2 सेकेंड। अब फिर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3 मीटर इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड measured along the circumference is given by s = t²/2 + t³/3. The acceleration of the particle when t = 2 सेकेंड is, एक्सेलरेशन पूछा है, नेट एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, समझो, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो भाई साहब ये ds/dt जो कि आएगी v, और ये कुछ और नहीं आएगी, ये एक प्रकार से क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल क्या आ जाएगी, स्पीड लिखा करो तो बेस्ट रहेगा। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये v ये क्या आ जाएगा 2t²/2 बाई इसको 2t/2 t² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2t, और बाई 2 है वो वाला क्या आ जाएगा 3t², 3 आगे पावर एक कम, सही है, बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये v = आएगा t प्लस क्या हो जाएगा t²। नहीं सही है क्या, सही तो है, नहीं आया। मुझे से एक बात बताओ, सोचो सोचो सोचो, अगर मैं इस v को जो कि आया है t + t², अगर मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t कर दूं, तो भाई साहब ये dv/dt = 1 + 2t आ जाएगा। यार dv/dt तो 80 होता है। बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसमें पुट कर दूं, अक्का लगाओ, अगर मैं इसमें पुट करूं t कितना सेकंड है 2 सेकंड, तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 की 2 सेकंड पे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 1 + 2 × 2 यानी 80 आ जाएगा आपका 4 और 1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर मुझसे ये बोला जा रहा है कि सेंट्रीपिटल निकालो, तो सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले में आता है भाई साहब v²/r। बोलो हाँ है ना। v आपके पास अवेलेबल है। अगर इसमें आप क्या पुट कर दें t = 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पर आपको क्या मिल जाएगा, आई थिंक वेलोसिटी मिल जाएगी। पुट t = 2 सेकेंड
तो v आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर 4 एंड 6, बोलो हाँ है ना, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यदि आप पुट करते हैं AC इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 सेकेंड पे 6 स्क्वायर, R कितना बेटा 3, ये 36/3, ये आ जाएगा 12, बोलो हाँ है ना। हमसे कह रहा है नेट निकालो, तो यार ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है, √, बोलो AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये तो होता है नेट। अरे होता है ना, जैसे ये ऐसे बताया था मैंने आपको, ये अगर आपका AC बोलो या इसको AR बोलो या AT है, तो ऐसे करते हैं, ये जो आता है इसी को अपन क्या कहते हैं, ए नेट कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, तो ए नेट कितना आ गया, 80 कितना है, 80 कितना है 5 और ये 12, तो ये आ जाएगा 169, जिसे 13 बाहर आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो कोई टफ क्वेश्चन, एक बार देखें फिर बात करें, जो भी है बेटा 8 नंबर। क्लियर है क्या। अब आइए 9 नंबर पे, प्लीज़ एक बार जब तक मैं बोलूँ प्लीज़ 9 नंबर एक बार पढ़ लीजिए, एक बार 9 को पढ़ लीजिए, फिर मैं रीड करता हूँ। क्यों क्यों 80 कैसे निकालोगी, इसको निकाला v निकला, अपने को तो 80 क्या होता है d/dt होता है, तब उसको एक बार डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना, आगे आ जाता है। हो गया क्या, नहीं समझ में आया, आया क्या बेटा। अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा, नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलो देखिए बेटे ध्यान दो, 9 नंबर पे आ गए। चलो अगर हम बात करते हैं 9 नंबर, बोले आप 9 नंबर ध्यान दो, लिखा है इन अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल द टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई AT इक्वल टू क्या लिखा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो उसने कहा कि जो मैं AT है वो आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा हूँ। आगे कह रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 4 मीटर, जो रेडियस है वो आपको 4 मीटर दे के रख रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं द पार्टिकल वॉज इनिशियली रेस्ट, कोई बात नहीं, अगर इनिशियली रेस्ट था तो ω0 की वैल्यू भी 0 रही होगी, ठीक है। आई बात क्या, v0 तो है ही जो है। आगे कह रहे हैं टाइम आफ्टर विच, ध्यान से, टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सलेशन। वो टाइम बताओ जब टोटल एक्सलेशन रेडियल एक्सलेशन से कितना डिग्री 45 डिग्री। उल्लू बनाने का तरीका है बस, कुछ नहीं। ये देखो इधर इधर आओ, ये बताओ भाई साहब ये कौन होता है, रेडियल होता है, ये कौन होता है टेंजेंशियल होता है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन होता है, ये ए नेट होता है। उसने क्या बोला, उसने बोला ये जो नेट है और जो रेडियल है इसके बीच का एंगल अगर थीटा जो है आप कितना ले लो 45 डिग्री, तो ये बताओ कि उस समय जो टाइम था वो कितना हो रहा था, हाँ या ना। एक बात बताओ, अगर दिमाग लगाओ, एक बात बताओ, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा दिस बाई दिस
ये मतलब 80, ये मतलब 80 बाई AR, यानी AT बाई क्या हो गया AR, tan 45। यस, तो 80 बाई क्या हो जाएगा AR, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 80 है, यस, अरे उल्लू बना रहा है, सीधे सी बात है, कह रहा है टेंजेंशियल और रेडियल आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल होगा, टाइम बताओ क्या हो रहा है, उल्लू बना तरीका है बस। ये बताओ वो क्या क्वेश्चन में 80 दे के रखा हुआ है, 80 दे के रखा हुआ है, ओके। अब मेरी बात सुनो, ओमेगा नॉट क्या है, अरे ओमेगा नॉट क्या है बताइए, 80 की वैल्यू होती क्या है, आई थिंक आर अल्फा, भाई डी/dt तो होती ही होती है, आर अल्फा भी होती है, तो अल्फा क्या आया 9/4, सॉरी, एक मिनट जेंटलमैन, AT बाई क्या हो गया R, व्हाट इज AT, 9 दिया है, R कितना है 4, तो अल्फा आ गया इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। एक बात बताओ, हेलो, मान लेते हैं कि t टाइम के बाद जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो जाती है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा नॉट अल्फा टी, भाई अल्फा इस अल्फा से लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 9/4 इंटू टी, बोलो हाँ है ना, यस या नो। ये 100% श्योर है कि हमको क्या निकालना है, AR मतलब रेडियल निकालना है टी टाइम के बाद, तो भाई टी टाइम का रेडियल होगा क्या, अगर आप ऐसे कहो तो यार ओमेगा स्क्वायर भी होता है, या V²/R बोलो, नहीं आ रहा है, तो एक बात बताइए, तो रेडियल कितना हुआ R, व्हाट इज ओमेगा, टी टाइम बाद कितना हो चुका है 9/4 टी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ये R कितना दिया है 4, 81 टी स्क्वायर बाई 16, ये कट गया, तो AR कितना आ गया 81/4 और ये आ गया टी स्क्वायर, उसने बोला दोनों इक्वल हो गए, 80 कितना दिया है 9, AR कितना आ गया है, ये आ गया है 81/4 टी स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो एक बात बताओ, टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 × 4/81 का रूट लगा दो, टी आ जाएगा, 9 का 3 बाहर, 4 का 2 बाहर और इसका 9 बाहर, 3 कट गया, 2/3 आ गया, सीधी सी बात है, 2/3 सेकेंड के बाद नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या, 9 नंबर है। क्लियर हुआ, नहीं आया, नहीं आया, वाह बड़ी खतरनाक फेवरेट क्वेश्चन है इनका, हाँ बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, क्या था बेटा, हम मत बैठा कर, मना किया, दूर बैठा कर थोड़ा बेटा। एक देखो आजकल आज आई नहीं, क्या नाम रिया, क्यों आपको क्या लगा तबीयत खराब हुई होगी, नहीं बेटा वो बगल में बैठते बैठते क्या हुआ, उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा रहा है बेटा, उसको तो अगली क्लास में आएगी, मैं बोलूँगा लाडो दूर बैठा कर बेटो, सब बोलते हैं ना, तब सोचो अब पता नहीं इसके स्कूल में दोस्त कैसे कैसे होंगे, डेंजरस। देखिए बेटा ध्यान से, मैं इसको अच्छा ही क्वेश्चन करता हूँ हमेशा, अब ध्यान सुनो, पहले मेरी बात सुनो, छोड़ो बस, इस क्वेश्चन समझो, बेटे इधर आओ। आप जानते हैं अगर DW निकालें तो जानते हैं क्या होता है, FDX ये होता है, एक और होता है cos थीटा, वो छोड़ दो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखो DW फोर्स डिस्प्लेसमेंट, cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अरे बोलो यार, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अरे तो FD cos बोल सकती हो। अब सुनो, अगर हम बात करें पावर,
P इक्वल टू एक्चुअल में ये होता है वर्क अपॉन टाइम dW/dt बोलो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यार, वर्क एनर्जी एंड पावर, तो पूरा काम इसी का होने वाला है ना, तो घबराने वाली बात ही नहीं है। ये कितना आ गया, एफ डी एक्स कॉस थीटा बाई डी टी। तो पावर जो आया, पावर डिलीवर्ड एफ डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, ये कॉस थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं आए? नहीं आए? थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड वी हो जाएगा वो लास्ट ये, बोलो हाँ है ना। अब थोड़ा अक्का लगा, फिर आंसर की बात कर पाएंगे। अगर कोई चीज़, अक्का लगाओ, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो भाई साहब एक बात बताओ, ये तो वेलोसिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक फोर्स हमेशा फोर्स कहाँ लग रहा है इसके ऊपर? नहीं ऐसे मत बोलो, हमेशा मत बोलो, ये बोलो कि इधर सेंट्रीपिटल लग रहा है और इधर कौन लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है। तो दो फोर्स लग रहे हैं। आप ऐसा बोले तो बेस्ट रहेगा कि एक फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल और एक लग रहा है टेंजेंशियल। नोटिस करो कि V और V ऐसे होगा, V ऐसे होगा, तो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। क्या होगा? ऑलवेज 90 डिग्री होगा। फोर्स ऐसे लग रहा है, नहीं ऐसे लगता ही है, सर्कुलर मोशन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये लगता है और एक लगता है। तो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ हमेशा क्या आएगा, cos 90 आएगा। यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो कोई पावर डिलीवर नहीं कर रहा होगा। नहीं आया क्या? नहीं आया? यस, नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें एफ और वी हमेशा क्या है, पैरेलल, और यही पावर क्या कर रहा होगा, पैरेलल है तो कॉस क्या आ जाएगा, जीरो, कॉस जीरो। तो ये P इक्वल टू एफ इंटू वी, बोलो हाँ है ना। तो यही जो है टेंजेंशियल जो फोर्स है वही क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है। और टेंजेंशियल जो फोर्स होता है भाई साहब वो कुछ और नहीं है, वो m इंटू क्या होता है, AT होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो बेस्ट रहेगा, बोलो बेटा। यस, आराम से सुनते जाइएगा। लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r such that its centripetal acceleration AC is varying with the time t। AC इक्वल टू क्या लिखा है, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। कह रहे जो उसका AC है क्या लिखा है बेटा, k स्क्वायर आर टी स्क्वायर। जो रेडियस को अपन स्मॉल आर में बोलता हूँ, उसने कैपिटल आर बोलता है, उसने स्मॉल आर बोलता है, मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, ठीक है। where k is a constant, the power delivered to the particle by the force acting on it is। जो इस पर फोर्स लग रहे हैं वो कितना पावर क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो यार भाई साहब, ये तो पक्का हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई पावर डिलीवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों होते हैं। अब खेल अब स्टार्ट होगा। एसी होता क्या है, एसी होता क्या है, एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। आर को इस तरफ लाइए, आर को इस तरफ लाइए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। सिर्फ वी क्या आएगा, रूट लगा दोगे तो के आर टी। खेल क्वेश्चन में भाई साहब एक बात बताओ, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dv बाई डी टी आएगा, के आर तो कॉन्स्टेंट हो गया, t का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये AT आ गया, AT आ गया, टेंजेंशियल क्या आ गया, एक्सलेशन। और भाई साहब अगर पूछा जाए कि टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा तो m इंटू AT होगा। भाई साहब टेंजेंशियल जो फोर्स है m, व्हाट इज AT, दैट इज योर KR। बोलो हाँ है ना। और पावर डिलीवर्ड बाई सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स होगा, क्योंकि ये वाला क्या है 90 डिग्री पर है, इसका गया सेंटीमीटर वाला। तो पावर डिलीवर्ड बाई टेंजेंशियल फोर्स ही आएगा, जो नेट आएगा। दो फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। वेलोसिटी और ये आपस में क्या है 90 डिग्री पे, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो सिर्फ टेंजेंशियल जो फोर्स है वही पावर डिलीवर कर रहा होगा। तो जो Ft है, सॉरी F जो है वहाँ पर Ft आ जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, और V टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये cos 0, दोनों बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये Ft कितना है, m के r, V कितना है, m के r
वी 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 के आर टी कॉस 01। तो भाई साहब जो P आएगा वो M K इंटू के, बोलो के स्क्वायर R इंटू आर, आर स्क्वायर T, ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। जो भी है। नहीं एम स्क्वायर टी वो स्क्वायर। आपने टी स्क्वायर टी लिख दिया। हाँ भाई आर स्क्वायर। क्या लिख दिया? टी टी स्क्वायर स्क्वायर टी। आर स्क्वायर टी होगा ना। एम के एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी आंसर आएगा। नहीं क्या बोल रहा है? सर जो आपने टी स्क्वायर लिखा है ना वो आर स्क्वायर होगा। जो बॉक्स में बना है। आर इंटू अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना बेटा ये तो। अरे आंसर गलत बता दो सर। अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक में आंसर तो गलत आएगा ही ना बेटा। हाथ ही तो है, हाँ हाथ और दिमाग कम्बो नहीं बैठ पाया तो बेचारा गड़बड़ा गया, कुछ और लिख दिया। ऐसे ही टाइम पास बेटा, जैसे आपका दिमाग और जबान का कम्बो नहीं बैठ पाता तो कुछ भी बोल देती हैं तो उसे बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक या दिमागी मिस्टेक। जी। टेस्ट का सिलेबस सर्कुलर मोशन जब भी है, सर्कुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप अंदाज लगा लीजिए सर्कुलर मोशन का पेपर कैसे आने वाला है। सर्कुलर मोशन से तो आप नहीं दोगे। श्योर दूंगा, इसी से ही दूंगा, उतने ही दूंगा ज़्यादा। पूछो क्यों? प्रोजेक्टाइल कितनी बार दे चुका हूँ? मुझे लगा ये थोड़ा नहीं, 30 और 30 क्वेश्चन सर्कुलर। इजी है। अब मेरे को इजी लगा वीडियो देख के। बेटा तो यही तो होता है बड़े लोगों की पहचान। लिख लिया था ना तो प्रोजेक्टाइल इजी लगता है। बेटा, ये बड़े लोगों की पहचान है बेटा, छोटे मोटे काम नहीं है ये सब। टफ टॉपिक हवा में ले लेते हैं खट्टे से। देखना रोटेशनल मोशन, इनको ऐसा लगेगा कि मक्खन, बाकी लोग बेहोश। कुछ क्वेश्चन इजी लगता है, हर क्वेश्चन। चलो ये अगला देखो बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 11 नंबर, क्या इनसे का डुल्ले सुल्ले चेक कर रहे हो? तुम्हारे 2 हाथ आ जाएंगे, मेरे 2 आ जाएंगे। हाँ? ये डुल्ले सुल्ले चेक कर रहे हैं, वो भी इनसे। हाँ? इनसे बताओ, मतलब चेक करने मतलब ठीक है, कुछ तो कंपेयर करो ढंग से। नहीं मतलब सोचने वाली बात है यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो। देखो 11 कह रहा है स्टोन ऑफ मास 8 kg इज अटैच टू अ स्ट्रिंग 7.2 मीटर लॉन्ग, ये लिखा है ना 7.2 मीटर लॉन्ग एंड इज वर्ड क्या लिखा इन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन कितना है विथस्टैंड इज कितना है 160, मतलब 160 न्यूटन मैक्सिमम से टेंशन हो सकता है। कह रहे द मैक्सिमम, अरे उल्लू बना दिया, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द स्टोन विदाउट ब्रेक, उल्लू बना रहे हैं। ये देखो ऐसे ऐसे पत्थर पकड़ के ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे घुमा रहे हैं, है ना। सिंपल सा 2 लाइन क्वेश्चन, ये ऐसे हैं ऐसे घुमा रहे हैं, बोलो हाँ है ना, ऐसे बोलो हाँ है ना। अब बताओ अंदर कौन लग रहा है? टेंशन। रेडियस कितना r, ए रहा v। ये जो टेंशन है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ये टेंशन। बोलो क्लियर है क्या? तो T जो है आपको रिक्वायर्ड जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल क्या फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताइए तो T इक्वल टू क्या हो गया? क्या क्या दिया है बताइए थोड़ा सा, तो फिर बात करते हैं। T दिया है, T दिया है, कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? 160 न्यूटन, 160 न्यूटन, 160 न्यूटन। ये हो जाएगा एम आर, क्या पूछा है? ओमेगा पूछा है कि वी पूछा है? ओमेगा निकालेंगे, आरपीएम बोला है ना तो ओमेगा पे निकाल। देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। 160 एम बोलो कितना दिया है? रेडियस 7.2 ओमेगा स्क्वायर। यही बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या? सही है। अब बताओ यहाँ से अगर हम कहें कि ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा तो आई थिंक आंसर आएगा 160 ये, और ये आ जाएगा 7/2। बहुत करोगे इसको आप लिख सकते हो 1600 8 × 7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। अरे कुछ नहीं हटेगा, डेसिमल देखो
9 इंटू 8 72। अगर मैं इसका यहाँ से स्क्वायर ला दूँ तो रूट आ जाएगा 400 40 बाहर, 9 का 3 बाहर, 8 का 8 बाहर, 8 5 जा। ये है रेडियन पर सेकेंड। उसने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी, रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है ऐसे कुछ। बताओ ओमेगा इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये 2 पाई एफ होता है। एफ क्या होगा? ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना है बेटा? 5/3 और बगल में लगा दो 2 पाई। बोलो हाँ है ना। ये क्या आया है? आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आरपीएस है कि आरपीएम है? आरपीएम है। आप क्या करें बताइए। तो अगर ये आरपीएम है तो 5 3 2 जा 6, ये इंटू 60 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आरपीएम आ जाएगा। ये कट गया, ये आ जाएगा 50/पाई आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा फ्लक्स देखिए, बोले क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। नहीं आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, जल्दी करिए इसको, तो इसकी बैटरी चेंज कर दें, नहीं तो फिर वो बीच में डिस्टर्ब करेगा अपन लोग को।